माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा राज प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। कल सूर्य ग्रहण है, तो आज की बात मैं उसी परिप्रेक्ष्य में करना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। दरअसल सूर्य हमारे पूरे व्यक्तित्व का मालिक होता है, हमारे आत्मबल का कारक होता है, हमारे पिता प्रतिष्ठा का वह कारक होता है। सूर्य यदि किसी की कुंडली में खराब है तो उसे कभी प्रेम नहीं मिल सकता। वो बहुत प्रसिद्ध हो सकता है लेकिन उसको प्रेम नहीं मिल सकता। सूर्य यदि आपका बहुत अच्छा नहीं है, प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी। आपके बहुत अच्छे व्यवहार के बावजूद आपको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। एक और चीज़ है, यदि सूर्य आपका बहुत अच्छा नहीं है तो आपका मकान कभी पूरा नहीं हो सकता। वो हमेशा अधूरा रहेगा और उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी। सूर्य यदि आपका अच्छा नहीं है तो आपके घर में पशु पक्षी या तो जीवित नहीं रहेंगे या तो आएंगे ही नहीं। सूर्य विद्या का भी स्वामी है। यदि सूर्य कहीं कमज़ोर हो जाता है तो विद्या में भी अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। सूर्य यदि किसी का कमज़ोर है तो वह किसी बात को बहुत जल्दी या गहराई से नहीं समझ पाता, उसका आईक्यू वीक हो जाता है। जी हाँ, सूर्य यदि किसी का कमज़ोर है तो ऐसे व्यक्ति स्ट्रेस बहुत जल्दी ले जाते हैं और इसीलिए वह किसी परेशानी से आसानी से लड़ नहीं पाते हैं। संघर्ष के सामने घुटने बहुत जल्दी टेक देते हैं। सूर्य यदि आपका क्रूर है तो आपकी वाणी में इतने सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं कि आपके लिए बहुत बड़ा संकट हो जाता है, बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो जब भी हम सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो सूर्य ग्रहण वाले दिन या उसके आसपास जिन बच्चों का जन्म होता है या जिनकी कुंडली में सूर्य से ग्रहण दोष होता है, वह लोग जीवन में तरक्की करके पुनः पीछे आ जाते हैं। उनका पूरा जीवन अपने को स्टैब्लिश करने में ही लग जाता है। उनकी प्रगति स्थायी नहीं होती, उनके रिश्ते भी स्थायी नहीं हो पाते हैं। ऐसे लोगों की विद्या स्थायी नहीं होती है। जो विद्या वो ले भी लेते हैं उससे उनकी रोजी रोटी नहीं चल पाती है, उससे उन्हें प्रतिष्ठा भी नहीं मिल पाती है। सूर्य यदि एक कमज़ोर हो जाता है तो आप कोई गूढ़ विज्ञान या कोई भी विज्ञान गूढ़ता से नहीं पढ़ सकते। चाहे वो कर्मकांड हो, चाहे वो ज्योतिष हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो। तो सूर्य का जो ग्रहण दोष कुंडली में बनता है या सूर्य से जो ग्रहण दोष कुंडली में बनता है उसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो ये जितने भी लक्षण मैंने आपको बताए हैं, यदि ये आपके कुंडली में हैं तो आप उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। और ये लक्षण है तो हाथ पर कौन सी रेखाएं उपस्थित हो जाती हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि समय रहते सूर्य को यदि आपने बलि कर लिया तो आपके जीवन से बहुत सारी परेशानियां चली जाएंगी और नहीं तो दिक्कत आएंगी। सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आपको बताऊंगा, सूर्य ग्रहण के समय के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये सूर्य ग्रहण कितना भारी है, हल्का है, इन सब विषयों में बात होगी। लेकिन पहले हम लोग मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लेते हैं। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने की ज़रूरत है। आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता आपके लिए। आप वाहन चलाने में भी ध्यान रखिएगा, अपने प्रतिष्ठा का ख्याल रखिएगा। एक विशेष सावधानी आपने इस दिन ज़रूर बरतनी है कि आपके किसी कार्य से आपके छोटे भाई बहनों पर बुरा प्रभाव ना पड़ जाए। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप हनुमति नमः का जप करिए, फिर अपने काम पर जुटिए। वृषभ राशि, ये समय आपके लिए अनुकूल है। यद्यपि कुछ परेशानियां रहेंगी, कुछ तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी समय आपके लिए अनुकूल होगा। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। आप अपने बोलने चालने में बहुत सोच समझ कर कोई काम कीजिएगा। कहीं कुछ अनर्गल स्टेटमेंट मत दीजिएगा, कोई झूठी गवाही मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आप सब्जी का दान ज़रूर कर दें। मिथुन राशि,
समय आपके लिए धन को लेकर बहुत अच्छा नहीं है। कोई जल्दबाजी में गलत फैसला हो सकता है। वाणी में इस दिन दोष भी है, इसलिए जो बोले सो बहुत सोच समझ कर बोलिएगा। कोई रिश्तेदार आपका रूठ सकता है, लेकिन जिन लोगों को इन्फेक्शन रहता है उन लोगों को विशेष रूप से सावधानी रखने की आवश्यकता है, और जो भी चिकित्सा सलाह आप ले रहे हैं उसे गहराई से मानने की आवश्यकता है। वैसे कुल मिला के समय आपका ठीक है। बस एक उपाय कर लीजिएगा, इस दिन लोगों को जल ज़रूर पिलाइएगा अपने हाथ से, और जब आप जल पिलाएं तो गिलास भरा हुआ हो, आधा खाली ना हो। कर्क राशि, दिन आपके लिए थोड़ा सा कमज़ोर है, मन बहुत व्यथित रहेगा, तबीयत भी आपकी गड़बड़ कर सकती है। घर गृहस्थी में भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं। वाद विवाद में ना उलझें, इसके लिए आप कुछ विशेष प्रयत्न कर लीजिएगा। बाकी एक सावधानी बरतें, वो है इस दिन भाषा पर सावधानी बरतें, और बहुत सारा धन मत खर्च कीजिएगा बिना सलाह के। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, तो वो सब ठीक करेंगे। विषय पर बात करते हैं। बहुत सारे बच्चों के बारे में आपने सुना होगा कि वो अचानक बिगड़ गए। अभी तक सब ठीक चल रहे थे, लेकिन कुछ दोस्तों का साथ ऐसा आया और वो बिगड़ते चले गए, गलत प्रवृत्तियों में पड़ गए, गलत आदतों में उलझ गए जाकर। और वो आदतें इतनी गलत हैं कि अब वो आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं। दोस्तों में इतना उलझ चुके हैं कि वह आपकी बात मान ही नहीं रहे हैं। यदि ऐसा हो रहा हो तो क्या करना है? सूर्य को ठीक करना है, क्योंकि जब सूर्य खराब होता है तभी बच्चों के अंदर ये प्रवृत्ति आती है। जिस भी व्यक्ति का सूर्य का ग्रहण योग बन रहा होता है, यानी सूर्य के साथ चंद्रमा या सूर्य के साथ राहु अथवा केतु होता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। जब ये दोनों बहुत करीब हो जाए डिग्री से, तब ये ग्रहण योग बनता है, और ऐसे व्यक्ति कभी कभी अचानक बिगड़ जाते हैं। अच्छे खासे रास्ते पर चलते चलते, अच्छा खासा दिमाग, बुद्धि, विवेक का इस्तेमाल करते करते ये बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं। सूर्य की वजह से या सूर्य ग्रहण योग की वजह से जब भी कोई व्यक्ति गलत संगत में पड़ेगा तो उसके पीछे कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति होगा। यानी कोई साधारण व्यक्ति की वजह से वो गलत रास्ते पे नहीं गया है, कोई प्रभावशाली व्यक्ति की वजह से वो गलत रास्ते पर गया है। तो इस प्रकार आप उसका भी उपाय करेंगे तो चीज़ें निश्चित रूप से ठीक होंगी। मैं उसके उपाय बताऊंगा, पहले परेशानी समझते रहिए। कभी कभी जब ग्रहण लगता है तो गर्भवती स्त्रियों के बीच में बहुत डर फैल जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो नियम बनाए गए हैं गर्भवती स्त्रियों के लिए, उनके भोजन के लिए, कैंची के लिए, सुई के लिए, या उन्हें किचन में काम नहीं करना है, आदि आदि चीज़ों के लिए, ये नियम तब के हैं जब सूर्य के प्रकाश का जाने का मतलब अंधकार होता था। आज तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा उजाला हो जाता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गर्भ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप बस कुछ एक उपाय वह समझ लीजिएगा, लेकिन एकदम निश्चिंत रहें, उससे होने वाली संतान पर फर्क नहीं आएगा। और ख़ास तौर से जो कल का सूर्य है, इसके बारे में तो मैं अभी कुछ एक और चीज़ें आपको बताऊंगा, और तब आप जान लीजिएगा कि क्या कल सूर्य ग्रहण होगा, हमें क्या सावधानियां बरतनी होंगी, किस समय से किस समय तक की सावधानी बरतनी होंगी। फिलहाल एक परवरिश टिप। कुछ बच्चों की बहुत चपर चपर करके खाने की आदत होती है, इसे टोकिए। यह आदत अच्छी नहीं है, सभ्यता की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है, पेट की दृष्टि से भी अच्छी नहीं है। बच्चों को हमेशा कहिए कि वह चबा चबा कर खाएं और काफ़ी देर तक एक कौरे को चबाएं। यूँ तो नियम 32 बार का है, एक कौरे को 32 बार चबाना चाहिए। खैर बच्चा कहाँ इतना धैर्य रखेगा, लेकिन कम से कम 15-20 बार तो चबा ले, और वो भी मुंह बंद करके। मुंह खोल के बच्चे जब भी खाएं तो उनसे कहिए कीड़ा घुस जाएगा, और ये होता भी है। तो उसे कहिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई जीवित जीरा तुम्हारे मुंह में घुस जाए और तुम बीमार पड़ जाओ। खैर किसी भी तरह उन्हें बहलाइए, लेकिन मुंह खोल के और चपर चपर करके खाना उनका रुकवाइए। अब हम जानते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का हाल।
सिंह राशि, थोड़ा ध्यान से चलने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके कामों में बाधा आ जाए, मन थोड़ा सा उदास खिन्न रहे। शाम के बाद खास तौर से बड़े निर्णय मत लीजिएगा या मंगल कार्य के लिए अकेले मत जाइएगा। इस दिन की विशेष सावधानी है, वाहन ध्यान से चलाएं और अपने घर में बहुत सोच समझकर लोगों से वार्तालाप करें, नहीं तो रिश्ते कमज़ोर पड़ सकते हैं। उपाय क्या करना है? सूर्य को जल दीजिए, अपने काम पर जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य में कुछ बाधाएं दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों में और भाई बहनों के साथ भी कुछ बाधाएं नजर आ रही हैं, ध्यान रखें। एक सावधानी इस दिन बहुत विशेष रखनी है। यदि आप किसी से कोई ख़ास चीज़ मांगने जा रहे हैं या किसी मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से सलाह मशवरा करें और घर के बुजुर्ग को साथ लेकर जाएं और एक उपाय कर लें। उपाय क्या है? जेब में माता जी से कुछ चावल लेकर ज़रूर रख लीजिएगा, फिर चलिएगा काम पर, तो ये सब ठीक करेंगे। तुला राशि, भाग्य पक्ष बहुत अच्छा नहीं है। माता पिता की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, अननेसेसरी भागदौड़ हो सकती है। सावधानी क्या बरतेंगे? इस दिन की आपकी विशेष सावधानी रहेगी आपकी वाणी, आपके द्वारा बोली गई गलत चीज़ों से नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए अनाज का दान अवश्य करें। वृश्चिक राशि, यह दिन थोड़ा संभल के चलिएगा। भाग्य पक्ष कमज़ोर है, अचानक कोई हानि भी हो सकती है, इसलिए यदि किसी से कोई बात करें, कोई वायदा करें तो बहुत सोच समझ कर कहें, और कोई अगर धन का निवेश कर रहे हो तो बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। वाहन ध्यान से चलाना है। एक सावधानी और बरतनी है, इस दिन किसी को धन उधार मत दीजिएगा। उपाय क्या करेंगे? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए सूर्य को जल दीजिए, चींटियों को आटा दीजिए, फिर अपने काम से जुट जाइए, तो वो सब ठीक करेंगे। मैं आपको हाथ पर बनाकर दिखाना चाहता हूँ कि किस प्रकार के सूर्य वाले लोगों को बहुत सतर्क रहना चाहिए जब भी सूर्य ग्रहण आए, और फिर मैं आपको ग्रहण से संबंधित बातचीत करूंगा, ग्रहण से संबंधित कुछ एक बातें बताऊंगा, खासतौर से कल के ग्रहण से संबंधित कुछ एक बातें बताऊंगा, और आप देखेंगे कि चीज़ें उतनी पेचीदा नहीं होती जितनी हमें लगती हैं। जैसे मान लीजिए ये कई आपके यहाँ पर ये कई सारी रेखाएं हैं, ठीक है ना, ये कई सारी रेखाएं अगर हैं तो यह सूर्य कमज़ोरी की निशानी है। दूसरी चीज़, अगर ये यहाँ पर इस तरीके से टूट टूट के ये रेखा ऐसे ऐसे चलती है तो सूर्य कमज़ोर है, और ऐसे में सूर्य ग्रहण का बुरा प्रभाव पड़ता है। सूर्य जब भी बुरे प्रभाव में आएगा, चाहे राहु के बुरे प्रभाव में आए अथवा केतु के बुरे प्रभाव में आए, या सूर्य की छाया धरती पे आना रुक जाए, जैसा कि सूर्य ग्रहण में होता है, धरती और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा की नोड्स हैं राहु और केतु, तो जब भी उसके प्रभाव से सूर्य की छाया धरती पे आनी बंद होगी तो ये जो हाथ में जो मैंने चीज़ें दिखाई हैं, ये इस प्रकार की रेखा जिन हाथों में होगी उन्हें नुकसान होगा। यह नुकसान प्रतिष्ठा, प्रेम, पिता, पति, प्यार, पैसे, इन सब से संबंधित हो सकता है। संपत्ति संबंधित नुकसान भी हो सकता है, प्रमोशन संबंधी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन कल का सूर्य ग्रहण क्या कुछ ऐसा करेगा, यह मेरे से ज़रूर जान लीजिएगा। फिलहाल उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपको आगे आने वाले 12 महीनों की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये 12 महीने आपके लिए विशेष होने जा रहे हैं, कुछ नया आप सीख सकते हैं। इन 12 महीनों में आपको किसी की मदद से, जैसे सीनियर हैं, घर के बुजुर्ग हैं, उनकी मदद से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, उनकी मदद से उत्साह या सीख मिलेगी, और कोई आर्थिक मदद भी मिल सकती है। तो कुल मिला के आपके लिए ये 12 महीने विशेष हैं, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो घमंड आप में नहीं आना चाहिए, बुजुर्गों की बेइज्जती भूले से भी ना आपसे हो जाए, और एक उपाय ये कर लीजिएगा, पिताजी से या गुरु से या शिक्षक से पीले रंग का धागा अपनी दाहिनी कलाई में ज़रूर बनवा लीजिएगा, और जब ये धागा बंधे
तो आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप अवश्य करें। और उसके बाद रोज़ाना सभी बुजुर्गों को प्रणाम करके हृदय से उनसे आशीर्वाद लेके फिर अपने काम पे जुटा कीजिएगा, अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। सूर्य और शनि का एक विशेष योग होता है, तो सूर्य ग्रहण योग भी है और उस पर शनि का भी यदि प्रभाव आ गया तो ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिल पाता, संतान होकर भी सुख नहीं दे पाती है और उसे संतान से दूर रहना पड़ता है या उसकी संतान कष्टों में रहती है। ऐसे कुछ केसेस मैंने देखे हैं कि बेटी की शादी हुई, सब कुछ हुआ, संतान भी हुई, लेकिन बेटी घर वापस आ गई, दुखी है, कष्ट में है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी है, दोबारा विवाह भी नहीं हो रहा। या बेटे के साथ भी ऐसा हुआ, अच्छा खासा विवाह हुआ, लेकिन किसी बात पर पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पत्नी छोड़कर चली गई, वह केस में उलझा हुआ है। ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों के एक दो हल ही है, बस ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन करने पड़ेंगे, क्योंकि औषधि चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रा धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल जान लें। धनु राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा नहीं है। जिन लोगों को सिर, आँख, रीढ़ की हड्डी या पाँव की दिक्कत रहती है वो ज़रा सावधान रहें। एक सावधानी इस दिन विशेष रूप से आपने बरतनी है। यदि आपकी आंखों में कष्ट है तो चिकित्सकीय सलाह तुरंत लें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आपने ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना है। मकर राशि, क्रोध से बचिएगा। इस दिन क्रोध नुकसान देने वाला सिद्ध हो सकता है। बाकी घूमने फिरने का मौका आपको मिल सकता है। इस दिन शत्रु मुखर है, इसलिए थोड़ा ध्यान से रहिए। आप सावधानी एक ज़रूर रखिएगा। इस दिन वाहन चलाने में विशेष रूप से सावधान रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए चिड़ियों को दाना पानी दीजिए और मीठी रोटी बनाकर लोगों में बांटिए। कुंभ राशि, यह दिन लाभ की दृष्टि से थोड़ा सा कमज़ोर नज़र आ रहा है, लेकिन आपके रिश्ते प्रगाढ़ होंगे। कुल मिला के दिन अच्छा है, बस एक सावधानी की ज़रूरत है। इस दिन बड़े भाई बहनों से आपके रिलेशन अच्छे रहें और पेट संबंधी परेशानी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाकी समय ठीक है, एक उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। सूर्य को जल दें, फिर अपने काम पर जुटें और सब ठीक करेंगे। मीन राशि, निर्णय लेने के लिए समय उचित है। आपके रुके हुए कार्य आगे बढ़ सकते हैं, मेहनत से अपना कार्य कीजिएगा। बस एक सावधानी ज़रूर बरतिएगा। इस दिन माता जी के हालचाल ज़रूर लेते रहिएगा, उनके स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों की देखभाल ज़रूर करें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम रुद्राय नमः का जप अवश्य कर लीजिएगा। थोड़ी देर बैठ के फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और अब फटाफट नोट कीजिए दिन भर का शुभ अशुभ समय। अशुभ समय लिखिए, सबसे पहले लिखिए 2 मुहूर्त। पहला 2 मुहूर्त है 10:09 से 11:04 तक। दूसरा 2 मुहूर्त है 3:38 से शाम को 4:33 तक। राहु काल होगा 2:09 से 3:52 तक और यमगंड काल होगा सुबह 5:35 से 7:18 तक। और गुलिक काल नोट कीजिए 9:09 से लेकर सुबह 10:43 तक। अब शुभ समय नोट कीजिए 11:59 से लेकर 12:54 तक। और अमृत काल होगा दोपहर में 1:05 से लेकर 2:30 तक। ये दिल्ली का समय है। अपने जहां आप रह रहे हैं वहां के समय से, स्थानीय समय से इसे प्लस माइनस थोड़ा सा कर लीजिएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा सूर्य ग्रहण के बारे में लिखा देता हूँ। कल भारतीय समय के अनुसार सूर्य ग्रहण जो पड़ेगा ये आंशिक सूर्य ग्रहण है और सीधे ये आपको प्रभावित नहीं करेगा। दिल्ली के अनुसार 7:18 से 8:13 तक ये रहेगा और पत्रों के अनुसार इसका सूतक भी नहीं बताया गया है, इस सूतक की सलाह भी नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण का जो मुख्य असर होगा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की तरफ और वहाँ कुछ ना कुछ परेशानी ये अवश्य क्रिएट करेगा। लेकिन आपको ज़्यादा तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। और वह सारी गर्भवती बच्चियाँ जिनको लगता है ग्रहण आ गया अब तो बहुत बुरा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला, मस्ती से रहिए। वैसे यदि आप कुश की घास
अपने पास रखकर और लेटते हैं तो आपको हमेशा लाभ मिलता है। और ग्रहण के, यद्यपि ये ग्रहण तो आपको प्रभावित सीधा कर ही नहीं रहा है, फिर भी यदि आपको कुछ लगता है तो इसके प्रभाव से आप आराम से बच सकते हैं। बाकी लोग ग्रहण के समय में कुछ ग्रहण ना करें, यानी कुछ खाए ना, लेकिन जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बीमार लोग हैं, अस्वस्थ हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होता, ऐसा शास्त्र कहता है। तो बस आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि जो इतने सारे लक्षण मैंने ग्रहण योग के बताए थे, वो यदि आपकी कुंडली में है या आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आपको क्या उपाय करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दीजिए, सूर्य को जल देना शुरू कर दीजिए और रविवार को अनाज का दान देना शुरू कर दीजिए। बुजुर्गों को प्रणाम करके उनका सलाह मशवरा लेना शुरू कर दीजिए, उन्हें नाराज़ मत रखिए। और जो लोग आपसे बुद्धि में, कुशलता में, पद में, कद में, सामाजिक प्रतिष्ठा में बेहतर हैं, उनके साथ रहना शुरू कर दीजिए। सारी चीज़ें ख़त्म। बस तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे, मस्त रहेंगे, चिंता की कहीं से कहीं तक कोई बात है ही नहीं। हाँ, ये मंगल को ज़रूर एग्रीवेट करेगा, इसलिए अतिवृष्टि होगी और कहीं दैवीय आपदा हो सकती है। प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारे भारत को प्रभु सुरक्षा प्रदान करें। कहीं आतंकी घटना हो सकती है, प्रभु से प्रार्थना है वो सुरक्षा प्रदान करें। ठीक है। और अब आज का विचार। आज मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी का एक विचार दे रहा हूं। कार्य कुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। यानी जो व्यक्ति अपनी विद्या में माहिर है, कुशल है, व्यवहारिक है, अच्छा है, वह इंडिस्पेंसेबल है, यानी उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। लोग उस पर निर्भर होने लगते हैं और यही उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए ख़ास तौर से बच्चों से, युवाओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हैं, उस फील्ड में अपना बेस्ट देने की कोशिश कीजिए, अपना बेस्ट लर्न करने की कोशिश कीजिए और अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए। आप पर जब आपके एम्प्लॉयर निर्भर होने लगते हैं, तब आपकी सफलता के मार्ग प्रशस्त होने लगते हैं। चलता हूँ और प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपकी सुरक्षा की, आपकी कुशलता की, आपकी समृद्धि की, आपकी खुशियों की। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।